आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग 1 पुस्तक नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 6 पाठ तक सभी विषयों को अच्छी तरह से जाना। 24 तीर्थंकर, परमेष्टि, भगवान, बहुत अच्छे से हमने तीर्थंकर आदि के बारे में जाना। अब हम आज पाठ 7 के बारे में समझेंगे, जिसमें अंग्रेजी गिनती का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे हमारे साथ दोहराएंगे भी और बोलेंगे भी। अभी तक अपन ने 1 2 3 स्कूल वाली सीखी थी। अब हम यहाँ पर जो गिनती सीख रहे हैं वो धर्म की गिनती है। कैसी होती है अच्छे से समझना और बोलना बेटा। नंबर 1 को क्या कहता है? नंबर 1 सब में है जैन धर्म एवन। फिर से क्या कहता है? नंबर 1 सब में है जैन धर्म एवन। क्या कहता है? नंबर 2 मोक्ष मार्ग में चल पड़ तू। क्या कहता है? नंबर 3 हो जाओ झंझट से फ्री। क्या कहता है? नंबर 4 शोर करो ना बनना चोर। शोर नहीं करना है और चोर भी नहीं बनना है। क्या कहता है? नंबर 5 करो क्रोध को जल्दी गायब। क्या कहता है? नंबर 6 रहो धर्म में सब जन फिक्स। सभी को धर्म में फिक्स रहना चाहिए। क्या कहता है? नंबर 7 गुरु प्रभु की करना पूजन। गुरु की और प्रभु की पूजन करना चाहिए। क्या कहता है? नंबर 8 कभी न पीना भाई सिगरेट। कभी भी हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्या कहता है? नंबर 9 बच्चों पकड़ो अच्छी लाइन। नंबर 9 कहता है अच्छी लाइन हमें पकड़ना चाहिए, गलत लाइन नहीं पकड़ना चाहिए। क्या कहता है? नंबर 10 हमको बनना सच्चा जैन। हम सभी को कैसा जैन बनना है बच्चों? सबको सच्चा जैन बनना है और अच्छा जैन हमें बनना है। इसलिए अंग्रेजी की गिनती याद करना और सुनाना बहुत अच्छी गिनती है। अब हम पाठ 8 जिसका नाम है पाठशाला, तो पाठशाला के बारे में हम आज समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है पाठशाला वाले पाठ में कि पाठशाला क्यों जाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा ये, अच्छे से समझना। बच्चों के मन में प्रश्न रहता कि हमें नहीं जाना, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। माता पिता भी इसको अच्छे से सुनना और समझना। तो पाठशाला जीवन सफल बनाने के लिए जाना। पाठशाला क्यों जाया जाता है? ताकि हमारा जीवन सफल बन सके, अच्छा बन सके। उदाहरण के माध्यम से समझें कि बचपन में जो लोग पाठशाला गए हैं, आज बुजुर्ग हो गए लेकिन उनके अंदर कोई व्यसन नहीं आए, कोई गलत आदत कभी नहीं आई और आज भी वो संस्कार थे। इसलिए बचपन में डाले गए संस्कार बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए पाठशाला जीवन सफल बन जाता है। पाठशाला, इसलिए पाठशाला अवश्य रूप से आना। पाठशाला में हम क्या पढ़ते हैं? अब प्रश्न है कि जाना तो, लेकिन वहाँ पढ़ते क्या है? तो पाठशाला में हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं?
भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, जिससे धार्मिक गुणों का विकास होता है। जिन्हें भगवान की वाणी हम पढ़ते हैं, इसलिए हमारे अंदर जो विकार है वो खत्म होते हैं और धार्मिक गुण हमारे बढ़ते हैं। हमारा पूजा में, पाठ में, गुरु भक्ति में, मुनिचर्या में मन लगता है। और जिनने कभी पाठशाला नहीं पढ़ी उनको कुछ भी मन नहीं लगता, धर्म ही नहीं करते वो लोग, बस अधर्म की बात करा लो बहुत देर। लेकिन बेटा पाठशाला में भगवान की वाणी पढ़ने से हमारे धार्मिक गुणों का विकास होता है। अगला, पाठशाला हमें क्या क्या सिखलाती है? पाठशाला हमें दिन में भोजन करना, नित्य जिनालय जाना और पानी छान कर पीना। जैनी के पहचान के 3 चिन्ह है ना, जैनी के पहचान के 3 चिन्ह। पाठशाला क्या? रात्रि भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, प्रभु के दर्शन रोज करेंगे, रोज करेंगे, अनछना पानी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। ये सिखलाती हमें पाठशाला, सही जैनी बनाती हमको पाठशाला। इसलिए पाठशाला जाना। पाठशाला कब जाना चाहिए? पाठशाला हमें प्रतिदिन समय पर, अर्थात पाठशाला शुरू होने के 5 मिनट पहले हमें पाठशाला जाना चाहिए। पाठशाला कैसे जाना चाहिए? पाठशाला स्वच्छ कुर्ता पजामा पहनकर, बैच लगाकर, बैग लेकर। हमें पाठशाला ऐसे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि ऐसे ही पहुंच गए, नहीं, अच्छे साफ कुर्ता पजामा पहनकर और अच्छे से बैच लगाकर और बैग लेकर जाना चाहिए। स्कूल कैसे जाते हैं हम, कैसे तैयार होके, ऐसे ही पाठशाला में भी अगर हम स्वच्छ कपड़े पहन जाएंगे, सफ़ेद पहन जाएंगे अच्छे, तो हमारा मन भी वैसा लगेगा। ठीक। पाठशाला में क्या करना चाहिए? अब वहाँ पहुँच तो गए पाठशाला में, लेकिन वहाँ पाठशाला में करेंगे क्या? तो पाठशाला में विनय पूर्वक मन लगाकर शांति से सुनकर मनन अध्ययन करना चाहिए। पाठशाला में हमें मन लगाकर पढ़ना है। पहले तो जो पढ़ा रहे हैं पाठशाला में उसको शांति से अच्छे से सुनना है, फिर मन में उनका विचार करना, मनन करना है, मन में उसको सोचना है और फिर उसका अध्ययन करना है। मतलब बेटा पाठशाला की बातों को अगर हम मन में रख लेंगे, उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कोई नहीं रोक सकता। हम अच्छे बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए हमें पाठशाला में शांति से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं पाठशाला में बहुत शैतानी करते हैं, तो उनको क्या होता है? देखो अगला प्रश्न है, पाठशाला में ऊधम करने से क्या होता है? शोर मचाने से, ऊधम करने से, डिस्टर्ब करने से क्या होता है? पाठशाला में ऊधम करने से बुद्धि मंद होती है और पाप लगता है। जो बच्चे पाठशाला आकर और वहाँ डिस्टर्ब करते हैं, न पढ़ते हैं, न पढ़ने देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऊधम करते हैं, खेलते कूदते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे बच्चों का माइंड कम हो जाता है, बुद्धि कम हो जाती है। फिर उनको स्कूल का विषय जल्दी याद नहीं होता, फिर वो जल्दी से कैच नहीं कर पाते कोई चीज़, उनको मैथ समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती, फिर वो परेशान होते रहते हैं, लिखने में राइटिंग अच्छी नहीं। इसलिए पाठशाला में ऊधम करने से बुद्धिमंद, माइंड कम होता है और पाप लगता है। भगवान जी कि अगर वहाँ हम पाठशाला में भगवान की जिनवाणी पढ़ने आए हैं और वहाँ हम ऊधम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, व्यर्थ में हम परेशान करेंगे। इसलिए बेटा पाठशाला में कभी कोई ऊधम नहीं करना। पाठशाला में ज्ञान कब नहीं बढ़ता? पाठशाला में ज्ञान कब नहीं? पाठशाला में पढ़ाने वाले को उल्टा जवाब देने से, परेशान करने से ज्ञान नहीं बढ़ता। पाठशाला में कोई पढ़ा रहा है, चाहे वो महाराज जी हो, माता जी हो, ब्रह्मचारी भैया हो या पंडित जी हो या कोई भी हो, अगर हमें पढ़ा रहा है, कोई बहन पढ़ा रही है, कोई भैया पढ़ा रहे हैं, तो उनको अगर हम उल्टा जवाब दे रहे हैं, वो पूछ रहा है कुछ और बोल रहा है हम कुछ, तो हमारा ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा। हम बुद्धू हैं और बुद्धू बन जाएंगे। इसलिए कभी जवाब नहीं देना और परेशान नहीं करना किसी प्रकार से, ठीक। इसलिए पाठशाला में पढ़ने से हमारा पाठशाला में जवाब नहीं देना, नहीं तो ज्ञान कम हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ कर हमें ये चीज़ें करना है, नहीं तो फिर हम मंद बुद्धि हो जाएंगे बेटा, हमारा फिर हमको कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी विषय, ठीक।
बढ़िया। आप समझ में आ गया ये पाठशाला वाला। पाठशाला पढ़कर हम जीवन को संस्कारित कर सकते हैं। पाठशाला में जो बच्चे आते हैं छोटे समय उनकी बुद्धि क्या होती है, गीली मिट्टी की तरह होती है। छोटे बच्चों की बुद्धि गीली मिट्टी को जिस सांचे में ढाल लो उस सांचे में ढल जाती है, और जब वो सूख जाए, पक जाए, तो फिर वो कड़क हो जाती, फिर नहीं, बड़े होने के बाद फिर वो बदल। इसलिए छोटे बच्चों में जो संस्कार अपन डालते हैं वो संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं और जीवन भर काम आते हैं। ठीक, गीली मिट्टी की तरह बुद्धि है बिल्कुल। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को पाठशाला भेजें और संस्कारित करें। ठीक, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से अब अगला पाठ, हम पाठ 9 जिसका नाम है तैयार। हम हैं तैयार। अब देखना, पाठ 9 है तैयार। महावीर की हम संतान हैं तैयार, हैं तैयार। जिन शासन की सेवा करने हैं तैयार, हैं तैयार। त्यागी वृत्ति की सेवा करने हैं तैयार, हैं तैयार। तीर्थ धाम की यात्रा करने हैं तैयार, हैं तैयार। आत्म ध्यान की ज्योति जगाने हैं तैयार, हैं तैयार। भवसागर से पार उतरने हैं तैयार, हैं तैयार। जिन शासन का ध्वज लहराने हैं तैयार, हैं तैयार। प्रतिदिन पाठशाला पढ़ने हैं तैयार, हैं तैयार। जीवन में संयम अपनाने हैं तैयार, हैं तैयार। कर्म नाश कर मुक्ति पाने हैं तैयार, हैं तैयार। देव शास्त्र गुरु पूजन करने हैं तैयार, हैं तैयार। जिन वाणी का अध्ययन करने हैं तैयार, हैं तैयार। धर्म अहिंसा पालन करने हैं तैयार, हैं तैयार। मूक पशु की रक्षा करने हैं तैयार, हैं तैयार। सम्यक दर्शन प्राप्त करने हैं तैयार, हैं तैयार। श्रेष्ठ आचरण अपनाने हैं तैयार, हैं तैयार। हमें हर चीज़ में तैयार रहना चाहिए। हमें जिन शासन की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, त्यागी वृत्ति की सेवा करने के लिए आगे रहना चाहिए। अगर हम तीर्थ धाम पर जाएं, तीर्थ यात्रा करने जाएं, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपनी आत्मा की ध्यान की ज्योति जगाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। भाव सागर से पार उतरने, हमें संसार सागर से पार उतरना है संसार, इसलिए उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जिन शासन का ध्वज लहराने, हम जैसे भी बने जिन शासन का ध्वज लहराएंगे, जिन शासन का नाम ऊंचा करेंगे, ऐसा। प्रतिदिन पाठशाला पढ़ने, जब ही संस्कार आएंगे, जब प्रतिदिन पाठशाला, एक दिन छोड़ 4 दिन नहीं आ रहा है, ऐसे में नहीं होता तैयार। तो उसमें जीवन में संयम अपनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कर्म नाश कर मुक्ति पाने, हमें कर्म नाश करके मुक्ति पाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देवशास्त्र की गुरु पूजन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिनवाणी की हमें अध्ययन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें धर्म अहिंसा का पालन, अहिंसा धर्म जो जैन धर्म है उसका पालन करने के लिए तैयार है। मूक पशु बेचारे जो कुछ बोल नहीं पाते, उनको मूक बोलते हैं, ऐसे पशुओं की रक्षा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सम्यक दर्शन, जिससे आत्मा हमारी परमात्मा बनती है, ऐसी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। और अच्छा आचरण करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम तैयार रहेंगे तो हम श्रेष्ठ और मंगलमय बन जाएंगे। ठीक, अब हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि ये सब तैयारी हमें करना है और पाठशाला के इन वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। शेष विषय अपन आगामी दिनों में करेंगे। आज इतना ही। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।